ध्यान से सुनिए। जो आप आज जानने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वो रहस्य है जो हजारों साल पहले ग्रंथों में छुपा दिया गया था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसका जिक्र शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन कभी उसकी सच्चाई को महसूस नहीं किया। कहा गया था कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन समय समय पर जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब इंसान इंसानियत को भूल जाता है और जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा मिटने लगती है, तब कालचक्र अपनी दिशा बदल देता है। हाँ, वही कालचक्र जो युगों की गति और धरती के हालात को नियंत्रित करता है, जिसके बारे में महाभारत, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट कहा गया है। जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म का नाम लेने वाले लोग भी अधर्म में लिप्त हो जाएंगे, तब कालचक्र अपनी चाल तेज कर देगा और बिना पूरी आयु बिताए ही कलयुग का समय घट जाएगा। और यही हो रहा है अभी। 2030 यही वो वर्ष है जिसे लेकर ग्रंथों, भविष्यवाणियों और आर्षि मुनियों ने इशारा किया है। कहा गया है कि 2030 में धरती पर युग परिवर्तन होगा, कलयुग अपनी अंतिम सांसें लेगा और सतयुग का आरंभ होगा। और यह संयोग मात्र नहीं है, यह कालचक्र की गति का परिणाम है, क्योंकि ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि हर युग के अंत में समय की चाल तेज हो जाती है। पिछले 2 वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं वे सामान्य नहीं हैं। ये सब कालचक्र की करवट का संकेत है। कालचक्र ने अपनी दिशा बदल ली है। कलयुग का अंतिम चरण अब सामने है, और जब कालचक्र घूमता है तो वो न केवल प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देता है, बल्कि लोगों के विचारों और आचरण में भी भारी परिवर्तन लाता है। 2025 के उसी सावन महीने में दुनिया भर में कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिले जो ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखे गए थे। पहला संकेत, आसमान में कई जगह 3-3 इंद्रधनुष एक साथ दिखाई दिए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वेदों और पुराणों में इसे एक विशेष घटना माना गया है। कहा गया है जब एक साथ 3 इंद्रधनुष प्रकट होते हैं तो जान लो कि कालचक्र अपनी चाल बदल चुका है। यह संकेत होता है कि एक युग का समापन और दूसरे युग का आगमन निश्चित है। 2025 के सावन में यह दृश्य भारत ही नहीं, अमेरिका, रूस, अफ्रीका और हिमालय के कई हिस्सों में देखा गया। लोग इसे एक अद्भुत प्राकृतिक घटना समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन जो जागरूक थे, जिन्होंने ग्रंथ पढ़े थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह वही संकेत है जिसके बाद समय रुकता नहीं। यही संकेत है कि प्रकृति कालचक्र की नई गति को स्वीकार कर चुकी है। दूसरा संकेत, सावन में सूखे हुए पुराने जलस्रोत अचानक पानी से भरने लगे। ऐसे सरोवर और झीलें जो वर्षों से सूखी पड़ी थीं, उनमें न केवल जल आया, बल्कि वहां हजारों वर्षों पुरानी पवित्र मूर्तियां, शिवलिंग और देवी की मूर्तियां प्रकट होने लगीं। पुराणों में कहा गया है जब मृत जलस्रोत फिर से जीवन पालें और पुराने मंदिरों की मूर्तियां प्रकट होने लगें, तो समझो कि कालचक्र अपनी अगली चाल के लिए तैयार है। यह संकेत है कि वह युग समाप्ति के समीप है जिसने धर्म को भुलाया और पाप को बढ़ावा दिया। और अब समय आने वाला है जब पापियों का अंत और धर्म का पुनः स्थापना का कार्य होगा। संकेत, शिव भक्ति का असाधारण उभार। 2025 के सावन में भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान और इंडोनेशिया तक के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ इतनी अधिक उमड़ी कि कई मंदिर प्रशासन को आपातकालीन व्यवस्था करनी पड़ी। और सबसे अद्भुत बात यह रही कि जिन युवाओं ने कभी मंदिर का रुख तक नहीं किया था, वे भी अपने आप शिव भक्ति की ओर खींचने लगे। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में वर्णित है जब युग परिवर्तन के समय कालचक्र अपनी चाल बदलता है तो महादेव के भक्तों में अचानक वृद्धि होती है। लोग अपने दुख, पाप और मोह को छोड़कर शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं, क्योंकि कालचक्र की गति को केवल महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं। यह संकेत है कि शिव स्वयं युग परिवर्तन की भूमिका में आ चुके हैं। असामान्य मौसम। 2025 के सावन में कभी कभी एक ही दिन में 4-4 मौसम देखने को मिले। सुबह कड़ी धूप, दोपहर को तेज आंधी, शाम को मूसलधार बारिश और रात को बर्फ गिरना। यह केवल भारत में नहीं, विश्व के अलग अलग कोनों में देखने को मिला। अग्नि पुराण कहता है जब रथुएं अपनी मर्यादा छोड़ दें तो जान लो
कि कालचक्र नया अध्याय लिखने को व्याकुल है। 2025 के सावन ने इसी परंपरा का अनुसरण किया। ये मौसम का खेल नहीं था, ये कालचक्र की करवट थी। प्रकृति स्वयं अपने अगले युग की तैयारी कर रही थी। 5वां संकेत, धरती के नीचे से आती अजीब आवाजें। सावन के महीने में रात के सन्नाटे में कई जगह धरती के भीतर से कंपन और गूंज सुनाई दी। कई भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक हलचल कहकर भूल गए, लेकिन गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है, जब कालचक्र घूमता है तो धरती अपने भीतर से संकेत देने लगती है। और 2025 में धरती के कंपन ने यही बताया कि अब समय बचा नहीं है, कलयुग का अंत पास है। छठा और सबसे बड़ा संकेत, अचानक से धर्म ग्रंथों की ओर लोगों का आकर्षण। 2025 के सावन में लाखों लोगों ने न केवल गीता और रामायण पढ़ी, बल्कि शिव महापुराण, कालिका पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथाएं भी सुननी शुरू कर दी। हजारों साल बाद पहली बार यह देखा गया कि गांव-गांव में शिव पुराण का पाठ हुआ। और यह मात्र एक धार्मिक जागृति नहीं थी, यह कालचक्र की दिशा का प्रमाण था। पुराणों में कहा गया है, जब अनजाने में ही लोग धर्म ग्रंथों की ओर लौटने लगे, तब जान लो सतयुग का द्वार खुलने वाला है। यह कालचक्र की अंतिम गति है। कलयुग के पट अब बंद होने को हैं। इन 6 संकेतों को यदि आप गहराई से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि कालचक्र का निर्णायक मोड़ है। अब प्रश्न उठता है, 2030 में ऐसा क्या होगा? तो ग्रंथों में लिखा है, 2030 में एक ऐसी खगोलीय घटना घटेगी जो धरती के वातावरण को पूरी तरह बदल देगी। एक दिव्य तारा जो हजारों साल बाद निकलेगा, और उस तारे के उदय के साथ ही धरती पर बुराई का प्रभाव कम होने लगेगा। मनुष्यों के मन में स्वतः दया, प्रेम और भक्ति का संचार होगा, और धीरे धीरे सतयुग का आरंभ होगा। ये घटना अपने आप में इतनी अद्भुत होगी कि विज्ञान भी उसका कारण नहीं समझ पाएगा, और इतिहास में इसे धरती का सबसे बड़ा युग परिवर्तन कहा जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप भी इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं, अगर आपके भीतर भी अजीब सी बेचैनी है, या आप भी अचानक शिव भक्ति की ओर खींच रहे हैं, तो समझ जाइए आप भी उस कालचक्र के परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले हैं। सावधान रहिए, सजग रहिए, क्योंकि युग बदलने वाला है। 2030 सतयुग का द्वार खुलने ही वाला है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। अब जिस सबसे रहस्यमयी और निर्णायक घटना का उल्लेख ग्रंथों में किया गया है, वह है 2030 में घटने वाली खगोलीय घटना। भविष्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब धरती के चारों ओर स्थित ग्रहों की चाल एक विशेष योग में आ जाएगी और एक दुर्लभ तारा उदय होगा, जिसे ध्रुवपुत्र कहा गया है, तब समस्त लोकों में कंपन होगा। यह तारा अपनी अद्भुत ज्योति से पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करेगा। जिस दिन यह तारा प्रकट होगा, उस दिन पृथ्वी के समस्त धर्म अधर्म, पुण्य पाप का तुलनात्मक भार संतुलित होगा, और ठीक उसी क्षण कालचक्र अपनी सबसे तेज गति से घूमेगा। यह क्षण काल परिवर्तन बिंदु कहलाता है। पुराणों में कहा गया है, जब उस तारे की ज्योति एक विशेष राशि में प्रवेश करेगी, उसी समय कलयुग का अंतिम अध्याय शुरू होगा। उसी दिन धरती के तमाम अधर्मी, पापी और स्वार्थी आत्माएं धीरे धीरे नष्ट होंगी। उनके हृदय में ग्लानि और पश्चाताप भर जाएगा। वहीं जो धर्मप्रिय और साधक होंगे, वे एक नई चेतना प्राप्त करेंगे। उठता है, कालचक्र क्या है और कब आता है? कालचक्र यानी समय का वह चक्र जो सृष्टि की गति, जीवन मृत्यु, युग परिवर्तन और समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं का निर्धारण करता है। यह कालचक्र प्रत्यक्ष रूप में तब दिखाई देता है जब युग की समाप्ति समीप आती है। पिछले त्रेता और द्वापर में भी यही हुआ था। महाभारत युद्ध के समय जब कृष्ण ने काल रूप धारण किया था, वह कालचक्र की चाल का ही प्रतीक था। पुराणों में कहा गया है, जब धरती पर धर्म का ह्रास और अधर्म का बढ़ना चरम पर पहुंच जाए, तब कालचक्र जागृत होकर अपनी दिशा बदलता है। यह जागृति कभी प्रकृति के जरिए, कभी ग्रहों की चाल, कभी जल, वायु और अग्नि की असाधारण गतिविधियों से प्रकट होती है। और जब यह गति शुरू होती है तो कुछ ही वर्षों में युग परिवर्तन हो जाता है। अब बात करें कलयुग के अंत की। भविष्य पुराण के अनुसार
कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, परंतु ग्रंथों में वर्णित है कि जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाए तो भगवान विष्णु स्वयं कालचक्र को आदेश देकर कलयुग की गति को कम कर देते हैं, और वर्तमान में वही हो रहा है। 2025 का सावन और 2030 की खगोलीय घटना दोनों इसी आदेश का परिणाम है। कलयुग का अंतिम चरण अभी प्रारंभ हो चुका है। जिस दिन वह दिव्य तारा आकाश में प्रकट होगा, उसी दिन से कलयुग के अधपतन की अंतिम घड़ी शुरू होगी और यह धीरे धीरे समाप्त होकर सतयुग की ओर बढ़ेगा। कहा गया है कि जब यह तारा प्रकट होगा, उस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर एक साथ 3 घंटे तक सूर्य ग्रहण जैसा अंधकार छा जाएगा। कोई पक्षी नहीं बोलेगा। समस्त जीव जंतु भयभीत होकर अपने स्थान पर स्थिर हो जाएंगे और फिर ब्रह्मांड में एक दिव्य ध्वनि गूंजेगी जिसे केवल सजग साधक ही सुन पाएंगे। उसी क्षण कालचक्र पूरी गति से घूमेगा और युग परिवर्तन की घोषणा कर देगा। तो सजग रहिए, क्योंकि अब जो होना है वह हजारों वर्षों से प्रतीक्षित घटना है।